ये करनी माता की जीवन कथा है, कोई कहानी नहीं। तो शांति से बैठ जाइए, फिर देखिए। हे हिंगलाज माता, सब कुछ है हमारे पास, बस एक औलाद नहीं है। अगर मावड़ी तू दे दे तो उन्हें थारे चरणों में दे दूं ला माँ। मारी झोली भर दे माँ। माँ थाने मारी सुननी होगी। मैं आऊंला थारे पैदल। सुबह वो नंगे पांव रेगिस्तान की ओर निकल पड़ा। दिन तपते सूरज के नीचे बीते, रातें ठंडी हवाओं में कांपते हुए कट गई। भूख लगी, प्यास लगी, पांवों में छाले पड़े, पर मन नहीं टूटा। कभी कभी वो रेत पर गिर पड़ता, फिर उठता और कहता, माँ अगर मेरा शरीर टूट जाए तो मेरी भक्ति मत टूटने देना। रास्ते में साधु मिला। भक्त, इस तपती धरती पर कहाँ जा रहे हो? माँ हिंगलाज के दर्शन को। साधु मुस्कुराया। तो समझ लो माँ ने तुम्हें बुलाया है। अंततः कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद हिंगलाज शक्तिपीठ पहुंचा। गुफा के भीतर दीप जल रहे थे, हवा में मौन था और वातावरण में अद्भुत शक्ति का एहसास। मेहाजी भूमि पर गिर पड़ा। माँ, मैं तेरे दर पर खाली हाथ नहीं आया, मैं टूटा हुआ आया हूँ। अगर तू संतान दे दे तो उसे तेरी सेवा में समर्पित कर दो। तभी गुफा प्रकाश से भर गई। तेज उजाला फैल गया और हिंगलाज माता प्रकट हुई। माता बोली, मेहाजी तेरी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया है। मेहाजी कांपते स्वर में, माँ क्या मुझे संतान का सुख मिलेगा? माता मुस्कुराई और कहा, मैं तुझे पुत्र नहीं दूंगी, मैं स्वयं तेरे घर अवतार लूंगी और वो कन्या होगी जो केवल तेरी नहीं पूरे मारवाड़ की होगी। रेत थम गई, हवा रुक गई, इतिहास ने अपनी दिशा बदल दी। मेहाजी सिर झुकाकर बोला, माँ मैं धन्य हो गया। कुछ ही दिनों बाद वो सुआब गांव लौट आया। गांव वालों ने देखा, चेहरा बदला हुआ, आंखों में शांति और हृदय में विश्वास। उसने पत्नी से कहा, माँ ने कहा है वह स्वयं हमारे घर आएंगी। स्वयं? समय ने असामान्य चाल शुरू की। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 6 महीने, 9 महीने, पर प्रसव नहीं हुआ। गांव में चर्चाएं होने लगी। इतना लंबा गर्भकाल मैंने कभी नहीं देखा, ये कोई साधारण संतान नहीं लगती। समय बीतता रहा, गर्भकाल लगभग 21 महीनों तक पहुंच गया। एक रात अचानक आकाश चमक उठा, पक्षी बिना कारण उड़ने लगे, पशु शांत हो गए, हवा में अलग गंध फैल गई। मेहाजी घर के बाहर खड़ा आकाश की ओर देखते हुए बोला, माँ तू आ रही है ना? भोर की पहली किरण के साथ सुआब गांव के छोटे से घर में जन्म लेने वाली थी एक ऐसी शक्ति जो केवल संतान नहीं, इतिहास बनने वाली थी।